अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे अलजबरा पे, क्योंकि अलजबरा काफ़ी स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है। तो आज हम इसकी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, इसके एक्सप्रेशंस के बारे में बात करेंगे और इसकी टर्म्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबा दें, ताकि जब भी मेरी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कोई भी मसला हो, अगर कोई समझ नहीं आ रही है, कोई असाइनमेंट या होमवर्क का मसला है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आता तो आप बता सकते हैं, फिर उस पर हम पूरा लेक्चर ले लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अलजबरा। ये अलजबरा क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अलजबरा जो है वो इजिप्शियन और बेबीलोनियन के टाइम का है। और जो जिनकी तरफ से ओरिजिनेट हुआ था ये अलजबरा, वो अल ख्वारज़मी है। अल ख्वारज़मी को हम फादर ऑफ अलजबरा भी कहते हैं। अलजबरा का मतलब ये है कि आप डिफरेंट कोफिशिएंट्स को, डिफरेंट वेरिएबल्स को और कांस्टेंट्स को आपस में मिला लेते हैं और उसके बाद आप उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये 16th सेंचुरी से शुरू हुआ था अलजबरा और आज तक चल रहा है, और इसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, डिफरेंट टर्म्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। बेसिकली ये अलजबरा जो है ये अरेबिक नेम है और इसका जो असल वर्ड है वो अलजेबर है। अलजेबर से अलजबरा बना था और उसके बाद फिर ये डिफरेंट लोगों ने इस पे काम किया और स्टार्ट अल ख्वारज़मी ने किया था और उसके बाद डिफरेंट लोग इस पे काम करते रहे। आज अलजबरा जो है काफ़ी ज़्यादा एडवांस फॉर्म में हमारे पास चला गया। तो फिर स्टार्ट करते हैं अलजबरा की टर्म्स के बारे में और अलजबरा के बारे में जानते हैं कि उसमें क्या क्या होता है। बेसिकली ये आप कह सकते हैं कि रीयूनियन है ब्रोकन पार्ट्स का, ऐसा भी कहा जाता है, क्योंकि अलजबर जो है मीनिंग अरबी का, इसका मतलब है कि ये रीयूनियन है ब्रोकन पार्ट्स का। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और हम इसकी टर्म्स और एक्सप्रेशंस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सो गाइस, अलजबरा जो है वो आप ये भी कह सकते हैं कि ये अर्थमेटिक मैथमेटिक्स, या क्या आप कह सकते हैं मैथमेटिक्स की फॉर्म है अर्थमेटिक मैथमेटिक्स की, या आप कह सकते हैं कि जनरलाइजेशन है अर्थमेटिक की। तो अलजबरा जो है एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स आप कह दें या फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स आप कह दें, जिसमें हमारे पास कोफिशिएंट्स, जो इसकी मेन टर्म्स हैं वो हैं कोफिशिएंट्स, वेरिएबल। सो गाइस, अब इसकी फॉर्मल डेफिनेशन पे जाते हैं कि अलजबरा की फॉर्मल डेफिनेशन क्या है। मेरे पास ये मैथ्स की बुक है जिसमें अलजबरा की डेफिनेशन गिवन है, लिखा हुआ है कि ये एक लैंग्वेज ऑफ सिंबल्स है। डिफरेंट सिंबल्स इसमें यूज़ होते हैं जिसकी कम्बिनेशन को हम अलजबरा कहते हैं। और वन जो सिंबल है जिसको हम बहुत फ्रिक्वेंटली अलजबरा में यूज़ करते हैं वो वेरिएबल्स हैं। व्हाट आर वेरिएबल्स? वेरिएबल्स वो लेटर्स होते हैं जो इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, उनकी जगह आप कोई भी वैल्यू लगा सकते हैं, उनकी जगह कोई भी कांस्टेंट लग सकता है, उनको वेरिएबल्स कहा जाता है, जो कि अलजबरा में मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं। कांस्टेंट जो है हमारे पास कांस्टेंट नंबर्स होते हैं जो कि बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं, अनचेंज होते हैं, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। अब इसमें आप देखें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, ये कम्बिनेशन होता है कांस्टेंट्स का, वेरिएबल्स का, कोफिशिएंट्स का। अब यहाँ पे आप डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं 5x हो गया, 3x - 7 हो गया, 4p/q हो गया। अब इसमें जो ये जो x है या p है, q है, m है, n है, ये सारे वो वेरिएबल्स हैं जो कि मिल के कॉन्स्टेंट्स के साथ मिलकर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। अब इसके बाद कोफिशिएंट्स और एक्सपोनेंट्स की बात करते हैं कि व्हाट आर कोफिशिएंट्स एंड व्हाट आर एक्सपोनेंट्स। द सिंबल और नंबर अपीयरिंग एज मल्टीपल्स ऑफ वेरिएबल। मल्टीपल्स ऑफ वेरिएबल का ये मतलब होता है कि किसी भी वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में होता है वो कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं आपके लिए हाईलाइट कर दूँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे 5x है, 2y है, 6a है। तो ये देख लें आपके 5x का क्या मतलब है कि 5 जो है वो x से टाइम्स है, x 5 टाइम्स ऑफ x है, 2 टाइम्स ऑफ y है। तो ऐसे कॉन्स्टेंट्स जो कि वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं उनको कोफिशिएंट्स कहा जाता है। और एक्सपोनेंट्स वो नंबर होते हैं जिनमें आपको वेरिएबल की पावर गिवन होती है कि वेरिएबल की रेस टू द पावर क्या है। अगर x स्क्वायर है या
एल स्क्वेयर है या एम क्यूब है या ए रेस टू द पावर 5 है, तो वो जो एक्स के ऊपर या ए के ऊपर जो उसकी पावर लिखी होती है वो हमारे पास एक्सपोनेंट्स होते हैं। अलजेब्रिक सेंटेंसेस की बात करें तो अलजेब्रिक सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें आपको पूरा एक सेंटेंस गिवन होता है और उससे आपको पूरा मीनिंग पता चल रहा होता है कि इसमें सेंटेंस आपके पास इधर ट्रू है फॉल्स है, ये सेंटेंस आपको क्या मैसेज कन्वे कर रहा है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, इसमें जो एग्जांपल्स गिवन है 4 + 2 = 6, तो ये हमारे पास एक कंप्लीट सेंटेंस है जिसमें ऑपरेशन गिवन है एडिशन की और इक्वल की, और इससे हमें पता चलता है कि 4 + 2 = 6 एक ट्रू स्टेटमेंट है जहाँ पे ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है और 3 इज़ ग्रेटर दैन 2, तो ये भी एक कंप्लीट स्टेटमेंट है। ए बी के इक्वल नहीं है या 3 2 से ग्रेटर है या 4 + 2 = 6 है, तो ये सारे अलजेब्रिक सेंटेंसेस हैं हमारे पास। अब अलजेब्रा में स्टेटमेंट्स वो होती हैं जो कि वो सेंटेंसेस होते हैं जो कि या ट्रू भी हो सकते हैं फॉल्स भी हो सकते हैं, जिनको हमने खुद देखना होता है कि ये एक ट्रू सेंटेंस है या एक फॉल्स सेंटेंस है। जैसे इसमें आप देख लें 3 + 2 = 5, ये एक ट्रू सेंटेंस है। ऊपर भी हमने किस तरह की एग्जांपल देखी है 4 + 2 = 6, ये भी एक ट्रू सेंटेंस है। और अगर फॉल्स को देखें तो 7 < 4, ये एक फॉल्स सेंटेंस है। तो वो जिसको आप ट्रू या फॉल्स की कैटेगरी से देखते हैं वो हमारे पास सेंटेंस कहलाता है, या वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, दैट इज़ कॉल्ड द स्टेटमेंट। ओपन स्टेटमेंट्स इनमें होती हैं, ओपन स्टेटमेंट्स वो होती हैं जिनमें आप फैसला ही नहीं कर पाते कि ये ट्रू है या फॉल्स है। जैसे आपको दिया होता है कोई सिंबल दिया हो डेल्टा +2 = 9, तो इसमें आपको डेल्टा जो है वो ऐसा मिलेगा कि जिसमें आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो जैसे डेल्टा हो या एक्स हो या ए हो, कोई ऐसा वेरिएबल गिवन हो जिसको आप चेंज कर सकते हो, तो जैसे लिखा हो x + 2 = 6, ये आपको नहीं पता कि ट्रू है या फॉल्स है, तो इनको ओपन स्टेटमेंट्स कहते हैं, जिनके बारे में आप कोई रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते कि आइदर इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट और आइदर इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो ये आज छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको अलजेब्रा के बारे में दिए कि व्हाट इज़ अलजेब्रा, और इसमें कोएफिशिएंट्स, वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, ऑपरेशंस यूज़ होते हैं। इसके अलावा मैंने आपको इसमें बताया कि अलजेब्रिक सेंटेंसेस क्या होते हैं, स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, स्टेटमेंट्स और सेंटेंसेस में क्या फ़र्क है, ओपन स्टेटमेंट क्या होती है, ये डिफरेंट चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस अलजेब्रा के सॉल्व करेंगे, स्टेटमेंट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी, और इंशाल्लाह जब हम आगे इसके क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे वो भी आपको समझ आएंगी। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।